Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter matrices and determinants. अभी तक देखो हमने इस चैप्टर में क्या किया है बेटा. वी हैव डन डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की, जिसमें हमने बोला कि हम नंबर्स को अरेंज करते हैं इन रोज एंड कॉलम्स, राइट. फिर मैट्रिक्स को इन जनरल हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर का मतलब क्या होता है. m क्रॉस n मीन्स कि m रोज हैं और उसमें n क्या है, कॉलम्स हैं. देन वी हैव ऑल्सो सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, ऑलराइट. देन डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं. इज इट ऑलराइट. उसके अलावा हमने किया था लास्ट लेक्चर में कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस. तो हमने क्या क्या ऑपरेशंस लास्ट लेक्चर में किए थे बेटा. दे वर कि हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, है ना. दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करते हैं, याद है क्या रिजल्ट था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और ऐड करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देते हैं. इसी तरह अगर आपने दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा आपस में, तो वो कब पॉसिबल है. बिल्कुल, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए बेटा और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में क्या करोगे, माइनस करोगे. फिर एक और ऑपरेशन हमने किया था, आपको याद होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मैट्रिक्स को हम स्केलर से मतलब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जैसे अगर कोई मैट्रिक्स आपका A है, अगर आप उसको किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, हमारा स्क्वायर होना जरूरी नहीं था. तो हमने कहा था उसकी हर एंट्री बेटा K से मल्टीप्लाई हो जाएगी. इज इट ऑलराइट. तो ये हमने किया था. आज इस लेक्चर में बेटा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस करने वाले हैं. वो है हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. अब देखो, सुनने में ऐसा लगता है कि ठीक है, जब एडिशन इतना सिंपल था कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर सेम हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर लो, ऐड कर लो. तो जब हम पहली बार करते हैं, हमें लगता है मल्टीप्लिकेशन में भी यही होगा कि दो मैट्रिसेस हैं तो मल्टीप्लाई करना है. कंडीशन जरूर यही होगी कि दोनों का ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग को शायद मल्टीप्लाई करेंगे. बट नो, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन बेटा इस तरह से नहीं होता. ठीक है, तो क्या कंडीशंस होती हैं बेटा और किस तरह से हम करते हैं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, वो हम देखते हैं. तो अब देखो, आज का हमारा पहला टॉपिक है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स. ठीक है, अब हम एक मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहली चीज देखो कि प्रोडक्ट ए बी ऑफ टू मैट्रिसेस ए बी बेटा कब डिफाइंड है. अब इसमें ये नहीं बोल रहे कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. देखो कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी. तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर ए का ऑर्डर है बेटा m क्रॉस n, तो आप नोटिस करो ए में m रोज हो गई और n कॉलम्स हो गए. तो हम बोल रहे हैं ए में जितने कॉलम्स हैं बी में उतनी रोज होनी चाहिए. तो अगर ए में n कॉलम्स हैं बेटा, तो बी में देखो नंबर ऑफ रोज n होनी चाहिए. इसका मतलब हमारा ये और ये सेम होना चाहिए अगर आप प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हो. ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं, फिर से देखो, इट्स इंपॉर्टेंट कि a इंटू बी तभी डिफाइंड होगा प्रोडक्ट बेटा अगर a में नंबर ऑफ कॉलम्स b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं. तो हमने b का ऑर्डर कुछ ऐसा ले लिया n क्रॉस p. तो जो हमारे पास यहां पे आप देखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन a, नंबर ऑफ रोज इन b हो गई. तो प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू सी डिफाइंड होगा और जो प्रोडक्ट आएगा, मान लो उसको हम मैट्रिक्स C से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर बेटा हमारा ये होगा m क्रॉस p. ये इज इट ऑल राइट. ए के जो नंबर ऑफ रोज थे और बी के जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे m और p, तो जो रिजल्ट आएगा ए बी, दैट इज प्रोडक्ट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p. इज इट ओके. पहली बात. फिर जिसका ijth एलिमेंट क्या होगा वो हम देखते हैं कि अब मल्टीप्लाई कैसे करना है. तो वो मैं आपको बताती हूं. इसमें लिखा है जिस अगर ijth एलिमेंट चाहिए जिसको हम Cij से डिनोट कर रहे हैं, तो वो कैसे मिलेगा, जब आप मैट्रिक्स ए की ith रो लोगे, ये देखो ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स बी का jth कॉलम लोगे,
उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। तो देखो ith रो ऑफ ए में ये वाले एलिमेंट्स होंगे ai1, ai2, ain। ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ ए इन द ith रो। और बी के jth कॉलम के एलिमेंट्स हमारे ये होंगे, देखो bij, b2j, bnj। तो इनको हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, तो हमें प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट ijth जो है वो मिल जाएगा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? Cij से बेटा। इज इट ओके? अब एग्जांपल लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली अभी तक हमने जो बात दिमाग में रखनी है वो क्या है? नंबर 1 कि प्रोडक्ट A इंटू बी तभी डिफाइंड होगा जब A के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे B के नंबर ऑफ रोज के। पहली बात, मान लो A का ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है? यहां पे जैसे मैं लिखती हूं, सपोज A का ऑर्डर है अगर m क्रॉस n और B का ऑर्डर n क्रॉस p, तो ही हमारा प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा A इंटू बी, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। तो दूसरी बात हमने ये ध्यान में रखनी है कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स, मान लो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये n हमारे सेम हो गए, तो दूसरी बात कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p। फिर तीसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को C से डिनोट कर रहे हैं, तो उसकी जो Cijth एंट्री होगी वो हमें कैसे मिलेगी? देखो, दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ith रो ऑफ A by corresponding elements of ith row of A by corresponding elements of jth column of B। ये मैं आपको अभी एग्जांपल से समझा रही हूं। ये पार्ट जो हमने यहां पे लिखा है ना बेटा, दिस वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल अभी, ठीक है? तो यहां पे देखते हैं, देखो लेट मी टेक वन एग्जांपल। सपोज हमारे पास बेटा मैट्रिक्स A हम लेते हैं, सपोज A का ऑर्डर लेते हैं, पहले ऑर्डर डिफाइन कर लेते हैं। मान लो A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब B मैट्रिक्स एक लेते हैं, मान लो जिसका ऑर्डर है बेटा 3 क्रॉस 4। तो सबसे पहले यहां पे ये ऑब्जर्व करो कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? क्योंकि A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज क्या हो गए? इक्वल हो गए। इतना ही नहीं, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा AB, उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 4। ये देखो हमने कहा था ना उसका ऑर्डर m क्रॉस p होएगा, तो यहाँ पे m2 है और p कितना है? 4। सपोज इसको हम बेटा c से डिनोट करते हैं, तो c का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 4। मान लो इसकी एंट्री इस टाइप की है Cij। इज इट ओके? अब एग्जाम्पल के लिए सपोज मैट्रिक्स A में ये लिखती हूं, 2 क्रॉस 3 लेना है बेटा, जिसमें 2 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगे, 1 -1 0 2 1 3। सपोज दिस इज मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब देखो हम एक मैट्रिक्स B लेते हैं ऑर्डर 3 क्रॉस 4 का, जिसमें 3 रोज होंगी बेटा और 4 कॉलम्स होंगे। सपोज एंट्रीज हैं 1 0 -1 2 3 0 1 4, देन -1 -2 0 -3। तो इसका हमारा ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। इज इट ओके? ये देखो, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। अब ध्यान से देखना, जो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा वो मैट्रिक्स हमारा C होगा, उसका ऑर्डर हमने कहा कितना होगा? 2 क्रॉस 4। अब देखो उसको, उसकी ijth एंट्री हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? Cij से। तो पहले मैं ये लिखती हूं इसी फॉर्म में, ये देखो 2 रोज होंगी बेटा और 4 कॉलम्स होंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से आएगा C11 C12 C13 C14। पहली रो, ठीक है, 4 कॉलम्स हैं तो ये हमने ले लिए। फिर दूसरी रो के एलिमेंट्स होंगे C21 C22 C23 C24। तो ये हमारा रिजल्टिंग मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होगा, जिसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 4। अब ये बात समझो कि पहला एलिमेंट C11 कैसे निकलेगा। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा बेटा कि अगर कोई एलिमेंट Cij है तो वो कैसे मिलेगा? जब आप A मैट्रिक्स की लोगे ith रो, इज इट ओके,
और दूसरा सफिक्स अगर j है तो b मैट्रिक्स का लोगे आप jth कॉलम, ठीक है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करके ऐड करने हैं। अब देखो ध्यान से, C11 का मतलब हम मैट्रिक्स A की लेंगे बेटा फर्स्ट रो और B का लेंगे हम फर्स्ट कॉलम। इज इट ओके? ये लेंगे हम, इनके एलिमेंट्स को हम आपस में कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से, -1 को 3 से, 0 को -1 से। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्यों हमने कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होता है अगर A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज होंगे। देखो अगर ऐसा होगा तभी आप नोटिस करो, क्योंकि A में 3 कॉलम्स हैं तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और B में 3 रोज ली तभी तो यहाँ पे आपके 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तभी आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर पा रहे हो। देखो अगर ये 3 है ये भी 3 है तो ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बेटा मल्टीप्लाई होंगे ना। तो दिस इज द रीजन कंडीशन वाज नेसेसरी दैट A के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू B के नंबर ऑफ रोज। अब देखो इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट अस राइट नाउ आवर मैट्रिक्स C। यहां पे देखो पहली एंट्री क्या आएगी, मल्टीप्लाई करो 1 फिर -3 प्लस 0, 1 -3 प्लस 0, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बेटा मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया। अब हम इस एंट्री पे आते हैं C12 पे। अब C12 को देखो जरा, ठीक है, इसको देखो। अब देखो 1 है ना पहला सफिक्स, तो A की पहली रो लोगे और यहां पे देखो आप B का लोगे अब सेकेंड कॉलम, ठीक है, B में लेंगे सेकेंड कॉलम, ये लेना पड़ेगा क्योंकि C12 है। तो देखो A की ith रो और B का jth कॉलम, इन एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। ये देखो 1 into 0 विल बी 0, फिर -1 into 0 इज 0, फिर 0 into -2 इज अगेन 0। तो ये वाली एंट्री हमारी आ गई 0 + 0 + 0। आगे देखो, नाउ लेट अस लुक एट दिस C13, इसको निकालते हैं। तो पहला सफिक्स 1 है तो A की फर्स्ट रो लेंगे। अब यहां पे देखना हम इसका लेंगे तीसरा कॉलम, अब हम B का तीसरा कॉलम लेंगे क्योंकि दूसरा सफिक्स 3 है। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 into -1 इज -1, फिर -1 into 1 कितना हो गया -1, और फिर बेटा 0 into 0 विल बी 0। हमारे पास C आ गया। इज इट ओके? तो यहां पे देखो, ये मैं थोड़ा सा रब कर रही हूं बेटा बिकॉज आई हैव टू राइट फर्दर एलिमेंट्स। ये क्लियर हो गया? अब देखो आगे, अब ये हम ले चुके, अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट C14। पहला सफिक्स 1 है तो A की पहली रो लोगे, दूसरा सफिक्स 4 है तो B का लेंगे अब हम चौथा कॉलम बेटा, ये लेंगे C14। ऑलराइट, तो A की पहली रो और B का फोर्थ कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 into 2 विल बी 2, देन -1 into 4 इज -4, 0 into -3 इज हाउ मच 0। तो ये हमारी पहली रो के एलिमेंट्स बेटा कंप्लीट हो गए। समझ में आ गया? अब देखो आते हैं अगली रो पे, ये एलिमेंट हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे इस एलिमेंट की C21 की। अब नोटिस करो इसका पहला सफिक्स 2 है, पहला सफिक्स मतलब A की वो वाली रो लेनी है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो का काम हो गया। अब हम लेते हैं A की सेकेंड रो, क्योंकि अब हम यहाँ पे सेकेंड रो में आ चुके हैं, और B का लेंगे बेटा हम फर्स्ट कॉलम। इज इट ऑल राइट? सो लेट मी टेक फर्स्ट कॉलम ऑफ B, ये लेंगे अब। इज इट ओके? तो लेट अस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो 1 into 1 कितना हो गया हमारा 1, फिर 2 लेना है हमने, ये देखो 2 into 1 विल बी 2, फिर 1 into 3 3 into -1 इज -3। तो A की ली सेकेंड रो और B का लिया फर्स्ट कॉलम, तो ये एंट्री आ गई C21। इज इट ओके? अब इसका काम हो गया। अब हम अगला लेते हैं बेटा, ये देखो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन दिस एलिमेंट C22। दोनों सफिक्स 2 हैं,
पहला सफिक्स 2 है मतलब ए की सेकेंड रो लेनी है, दूसरा सफिक्स 2 है तो इसका मतलब है बी का हमने लेना है सेकेंड कॉलम। तो इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो यहां पे देखो 2 into 0 will be 0, 1 into 0 is again 0, फिर 3 into -2 is -6। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड कर दी। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो आगे चलते हैं यहां पे, ठीक है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो इसमें ना कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई नहीं होती मल्टीप्लिकेशन में, किस तरह से हम कर रहे हैं आप देख रहे हो। अब C23 में देखो पहला सफिक्स 2 है तो ए की तो सेकेंड रो लोगे, दूसरा सफिक्स 3 है तो हम बी का लेंगे बेटा तीसरा कॉलम। ये देखो ये हमारे पास बी का आ गया थर्ड कॉलम। अब इनमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। 2 into -1 is -2, फिर 1 multiplied by 1 is +1, then 3 into 0 will be 0। ये 0 आ गया। इज इट ओके? आगे देखो C24, तो अगला जो हमें एलिमेंट कंसिडर करना है दैट इज C24। पहला सफिक्स 2 है तो एक ही लोगे सेकेंड रो, दूसरा सफिक्स 4 है तो हमें बी का लेना पड़ेगा अब फोर्थ कॉलम। तो हम बी का लेंगे बेटा यहां पे फोर्थ कॉलम। इज इट ओके? लेट अस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो ऑब्जर्व करो 2 into 2 will be 4, फिर 1 multiplied by 4, 1 into 4 is 4, 3 into -3 is -9। गॉट इट? और ये ऑर्डर हमारा हो गया 2 क्रॉस 4। तो लिखते हैं क्या आ गया हमारा ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स सी बेटा, ऑब्जर्व करो। तो इट इज 1 - 3 दैट इज -2, फिर 0, -1 -1 -2, देन अगेन -2, देन वी हैव 2, देन -6, फिर -2 + 1 -1, और 8 - 9 इज -1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स सी आ रहा है बेटा। ठीक है, समझ में आया? तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को। तो आपको रीजन भी समझ में आ गया कि क्यों हमने कहा जितने ए में कॉलम्स हैं उतनी बी में रोज होनी चाहिए, ताकि अगर इधर 3 एलिमेंट्स हैं रो में तो कॉलम में 3 होंगे, तभी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि CIJ एलिमेंट प्रोडक्ट मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, जब आप ith रो ए की लेते हो, jth कॉलम बी का लेते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हो और ऐड कर देते हैं। तो अब आप ये समझ पाओगे जो हमने यहां पे लिखा है। देखो CIJ में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली हमारी हैं ए की ith रो की एंट्रीज बेटा। ठीक है, एलिमेंट CIJ है तो ए की ith रो की एंट्रीज हो गई, और ये वाली हैं बी में, मैट्रिक्स बी में jth कॉलम की एंट्रीज। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमने मल्टीप्लाई करके ये सम ये लिख दिया, तो दैट विल गिव यू एलिमेंट CIJ बेटा। इज इट क्लियर? सो ये था हमारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे, पर उससे पहले हम देखते हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। अब देखो जरा पहली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। इज इट ऑल राइट? इसका मतलब इन जनरल AB विल नॉट बी इक्वल टू BA। अब देखो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और सपोज B मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, जैसा मैंने अभी लिया। अब देखो इस केस में प्रोडक्ट A इंटू B डिफाइंड है, क्योंकि A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और इसमें AB डिफाइंड है और उसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 4 होगा। अब देखो क्या इसमें BA डिफाइंड होगा? ये देखो B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 और A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब इसमें अगर आप BA डिफाइन करना चाहोगे तो नहीं डिफाइन कर पाएंगे बेटा, क्योंकि ये दोनों अनइक्वल हैं। B के नंबर ऑफ कॉलम्स A के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो ये BA हमारा क्या हो जाएगा?
नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं होगा। तो देखो डिफाइंड ही नहीं है तो इक्वलिटी की तो बात ही छोड़ दो। जैसे इस केस में आपने देखा ए बी डिफाइंड है पर बी ए नॉट डिफाइंड है। अगला देखो, मान लो एग्जाम्पल ऐसे, मान लो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। सपोज ऐसे मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं। अब देखो अगर हम A इंटू बी की बात करते हैं तो वो डिफाइंड है, क्योंकि A के यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। और आप देखो ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 क्रॉस 2, याद है ना, M क्रॉस P। अब यहाँ पे बी ए देखो जरा, B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 और A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब यहाँ पे B के नंबर ऑफ कॉलम्स A के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो यही तो कंडीशन होती है। तो हम कहेंगे बिल्कुल हमारा बी ए डिफाइंड है। ठीक है, इस केस में आपका बी ए डिफाइंड है। ठीक है, लेकिन उसका ऑर्डर देखो क्या होगा, बी ए का ऑर्डर क्या आएगा 3 क्रॉस 3, इजंट इट? M क्रॉस P होता है ना। अब यहाँ पे देखो ए बी है 2 क्रॉस 2 और बी ए है 3 क्रॉस 3। आपको याद है ना इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, पहली कंडीशन ये होती है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप नोटिस करो इसमें ऑर्डर सेम नहीं है तो ए बी का बी ए के इक्वल होने का मतलब ही नहीं बनता। एक और एग्जाम्पल ये देखते हैं, मान लो हमारे पास A है 2 क्रॉस 2 बेटा और B भी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। अब अगर हम देखें A इंटू B तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो ए बी डिफाइंड है। ए बी डिफाइंड है और इसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2। ये देखो M क्रॉस P, तो ए बी डिफाइंड हो गया 2 क्रॉस 2। अब इसी में अगर हम बी ए देखें, B का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, A का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो इसमें भी B के नंबर ऑफ कॉलम्स A के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो हम कहेंगे ठीक है इसमें हमारा बी ए डिफाइंड है बेटा, राइट, वी हैव बी ए डिफाइंड। और उसका ऑर्डर भी वही आ रहा है, देखो 2 क्रॉस 2। तो हमें लगेगा कि भाई पहली जो कंडीशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की वो तो सेटिस्फाई हो गई, राइट, कि क्या होना चाहिए हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पर याद है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस सिर्फ इस बात से नहीं हो जाता ना कि ऑर्डर सेम है। दूसरी कंडीशन क्या थी, लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी इक्वल होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा। लेट मी टेक 2 पर्टिकुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो देखो यहाँ पे जैसे A हम ले लेते हैं, मान लो 1 2 -1 3, और एक मैट्रिक्स B ले लेते हैं सपोज 2 5 6 और -2। लेट मी टेक दिस। अब देखो इसमें हम पहले निकालते हैं A इंटू B, तो इनको इकट्ठा लिख लो। 1 2 -1 3 को मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स से 2 5 6 और -2। अब देखो हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। इज इट ऑल राइट? लेट मी राइट द प्रोडक्ट ओवर हेयर। अब देखो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा ना प्रोडक्ट वाला, ये देखो हमने कहा है कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। अब पहली एंट्री कहां पे है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो वो मिलेगी कैसे, जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को और ऐड करोगे। तो देखो कितना आ गया, 2 + 6 2 = 12, दैट इज 14। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब ये वाली एंट्री कहां पे है, इट इज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसकी फर्स्ट रो लोगे और इसका लोगे अब सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब इसका सेकेंड कॉलम लेंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज करो मल्टीप्लाई। दिस इज 1 × 5 is 5 -4, तो 5 - 4 कितना हो गया 1। अब ये एंट्री कहां पे है, देखो सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो अब आपने एक ही लेनी है सेकेंड रो, तो इसको हटाते हैं, एक ही लेते हैं सेकेंड रो और बी का लेंगे अब हम फर्स्ट कॉलम। ये देखो इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो -2 + 18, तो 18 - 2 विल बी 16। अब ये वाली एंट्री कहां है, देखो सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो एक ही लोगे सेकेंड रो और बी का लेंगे अब हम सेकेंड कॉलम बेटा, तो सेकेंड कॉलम बी का हमारा ये है। क्या आ गया देखो, -5 - 6
तो ये हो जाएगा -11। इज इट ओके? तो ये हमारा प्रोडक्ट ए बी आ गया 2 क्रॉस 2। अब जरा देखो यहाँ पे बी ए क्या होगा, चेक करते हैं क्या सेम मैट्रिक्स आ रहा है। तो 2 5 6 -2 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1 2 -1 3। इज इट ओके? तो देखते हैं ये भी हमारा 2 क्रॉस 2 ही मैट्रिक्स है, पर चेक करते हैं क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। अब पहली एंट्री यहाँ पे कैसे आएगी, ये देखो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो आप बी का लोगे फर्स्ट रो और ए का लेंगे हम फर्स्ट कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखो, मल्टीप्लाई करो। 2 -5 इज -3। फिर यहां पे ये वाली एंट्री कैसे आएगी बेटा, ये है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, तो बी की फर्स्ट रो और ए का लोगे सेकेंड कॉलम। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4 plus 15, right? 4 plus 15, that means this entry will be 19. फिर ये वाली एंट्री कहाँ है, सेकेंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो आपने बी का लेना है अब सेकेंड रो। ये देखो बी की लेंगे हम सेकेंड रो और ए का लेंगे अब हम फर्स्ट कॉलम। यहां पे देखो ये, तो लेट अस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री। सो वी हैव 6 + 2, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 8। अब ये वाली एंट्री कहां पे है, सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो बी की सेकेंड रो और ए का लेना है सेकेंड कॉलम। ये देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करो, तो वी हैव 6 2s are 12 और -6, दैट इज 12 - 6। ठीक है, कितना हो गया 6। अब आप नोटिस करो क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। इज ए बी इक्वल टू बी ए? नो, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है बेटा, जैसे हमने कहा ए बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी ए का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। तो यहां पे हम बोल देंगे बेटा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो आपको पता चल गया इन जनरल अगर ऑर्डर सेम भी आ रहा है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा। कुछ केसेस में हो जाता है, पर इन जनरल आपको ए बी और बी ए इक्वल नहीं मिलेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई? तो कभी भी ये गलती मत करना, ए बी को बी ए हम कभी भी नहीं लिखेंगे। अगला देखो, अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं बेटा ए बी सी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमें लगता है कि ठीक है ए हम कैंसिल कर दें तो हमें बी इक्वल टू सी मिलना चाहिए, लेकिन हमने क्या लिखा है, इन जनरल बी इक्वल टू सी होना कोई जरूरी नहीं है अगर ए बी ए सी है, जिसको हम फिर से देखते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज हमने एक मैट्रिक्स बेटा ए लिया, ये है 1 0 0 फिर 0 1 0। आप देख रहे हो ए का ऑर्डर हमने लिया है 2 क्रॉस 3। लेट मी टेक अ मैट्रिक्स बी गिवन बाय, बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4 6 8। आप देख रहे हो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। देन लेट अस टेक अ मैट्रिक्स सी, सपोज इट इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन 5 6। सपोज हमने ये ले लिया, इसका ऑर्डर भी है 3 क्रॉस 2। अब देखो ए बी और ए सी इक्वल है या नहीं पहले देखते हैं। लेट अस ऑब्टेन ए बी, तो अब हम निकालेंगे ए इंटू बी। आप नोटिस करो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो ए बी डिफाइंड है और इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, राइट? तो इट विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो करते हैं, निकालते हैं। देखो तो पहली एंट्री कैसे आएगी, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, 1 + 0 + 0 दैट इज 1। फिर ये वाली एंट्री फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, राइट? सो 1 × 2 is 2 + 0 + 0 दैट इज 2। फिर ये वाली एंट्री सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लो, 0 1 × 3 is 3 + 0 दैट इज 3। फिर ये वाली एंट्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लेंगे बेटा, 0 × 2 is 0 1 × 4 is 4 + 0 तो दैट मीन्स 4। तो ए बी हमारा ये आ गया।
अब इसी तरह से देखो a इंटू सी, लेट अस ऑब्टेन a इंटू सी बेटा हेयर। तो आप देखो a और c में भी प्रोडक्ट डिफाइंड है क्योंकि a के नंबर ऑफ कॉलम्स b के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस p, तो दैट मीन्स इट विल बी कितना, यस इट विल बी 2 क्रॉस 2। तो a इंटू सी निकालते हैं, a की ये एंट्री कैसे आएगी, a की फर्स्ट रो c का फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस 0 इज 1। ये एंट्री कैसे आएगी, ये है हमारी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो लो और सेकेंड कॉलम लो, तो 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 0 दैट मीन्स 2। ये वाली एंट्री बेटा कहां पे है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ले लो और फर्स्ट कॉलम ले लो, तो 0 प्लस 3 प्लस 0 दैट इज 3। देन दिस एंट्री इज इन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो a की लो सेकेंड रो और c का सेकेंड कॉलम, तो वी हैव 0 प्लस 4 प्लस 0 दैट इज 4। नाउ ऑब्जर्व, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो बेटा ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, देख रहे हो ए बी ए सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है और इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। ठीक है, सारी एंट्रीज इन दोनों मैट्रिसेस की बेटा सेम है, तो ये दोनों मैट्रिसेस हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। पर क्या बी सी के इक्वल है, चेक करो, ऑर्डर तो देखो दोनों का सेम है। पहली रो देखो 1 3 6 1 3 5, ये वाली एंट्री ऑब्जर्व करो डिफरेंट है। एक भी एंट्री अगर डिफरेंट हो गई दोनों मैट्रिसेस में तो वो इक्वल नहीं होंगे, तो इसका मतलब बेटा यहां पे B इज नॉट इक्वल टू C। तो आपको पता चल गया कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो कोई जरूरी नहीं होता कि बी सी के इक्वल हो। तो यही बात हम इस प्रॉपर्टी में बोल रहे हैं। इज इट ऑल राइट? तो आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू। अगली देखो थर्ड प्रॉपर्टी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। इज इट ऑल राइट? थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है, देखो कितने ऑर्डर का, m क्रॉस n, और B का ऑर्डर है n क्रॉस p और C का भी ऑर्डर है n क्रॉस p। तो देखो हमने क्या लिया है, वी हैव अ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, B का ऑर्डर हमने लिया है यहाँ पे n क्रॉस p और C का ऑर्डर भी n क्रॉस p। अब देखो B और C का ऑर्डर सेम हमने लिया है तो एडिशन डिफाइंड है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि A इंटू बी प्लस C, मतलब कि आप पहले B प्लस C निकाल लो, सॉरी आप पहले क्या निकाल लो बेटा, B प्लस C। तो B प्लस C निकाल सकते हैं क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर हमने सेम लिया है। तो B प्लस C का भी ऑर्डर क्या आएगा, n क्रॉस p। तो यहां पे देखो ये जैसे हमारे पास B प्लस C का ऑर्डर होगा n क्रॉस p, तो A का ऑर्डर है यहां पे हमारा कितना, m क्रॉस n। तो ये प्रोडक्ट डिफाइंड होगा ना, क्यों, क्योंकि A के नंबर ऑफ कॉलम्स B प्लस C के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। इज इट ऑल राइट? तो A इंटू बी प्लस सी डिफाइंड है और इस रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है बेटा वो हो जाएगा m क्रॉस p। और ये किसके इक्वल होगा, जैसे नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे आपके पास नंबर्स में होता है बेटा x इंटू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। वी हैव दिस इन नंबर्स। सिमिलरली मैट्रिसेस में a इंटू बी प्लस सी विल बी ए बी इंटू ए सी। तो अगर आप निकालोगे बेटा a इंटू बी तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो m क्रॉस p, ठीक है, और प्लस हम लेंगे ए सी, ऐड कर सकते हैं क्योंकि ए सी का भी ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस p। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हो कि यू विल ऑलवेज गेट a इंटू बी प्लस सी इज ए बी इंटू ए सी। एक बात यहां पे नोट करना कि आप ये तो कह सकते हो कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ध्यान रखो अगर a लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने a को लेफ्ट साइड पे ही रखना है। अगर आप ये कहते हो a इंटू बी प्लस सी इज बी ए प्लस सी ए बेटा, तो ये इक्वल नहीं होगा।
क्यों नहीं इक्वल होगा? याद है हमने अभी अभी कहा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता, तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। तो अगर ए आपके पास लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे भी ए लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए। अगर आपके पास ए यहाँ पे राइट साइड पे होता, मान लो हमारे पास होता बेटा बी प्लस सी इंटू ए, अब ए मैट्रिक्स राइट साइड पे है तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तब आपका आएगा बी ए प्लस सी ए। इज इट ओके? तो आप मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस की पोजीशन इंटरचेंज कभी भी नहीं करोगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता। ठीक है, जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में है वो बाद में ही आएगा। तो ये बात ध्यान में रखना। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि इसमें एसोसिएटिव लॉ भी बेटा हमारा होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब है कि जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है ऑर्डर m क्रॉस n, b का ऑर्डर है n क्रॉस p और c का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे a का ऑर्डर m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ b इज n क्रॉस p और c का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो पहले किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? BC को। तो B इंटू सी डिफाइंड है क्योंकि B के नंबर ऑफ कॉलम्स C के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। इतना ही नहीं, अगर आप BC को मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? N क्रॉस Q। और देखो A का ऑर्डर है M क्रॉस N। अब इनका प्रोडक्ट भी डिफाइंड है क्योंकि यहां पे देखो A के नंबर ऑफ कॉलम्स BC के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो ये प्रोडक्ट डिफाइंड होगा A इंटू BC। और इस पूरे मैट्रिक्स का आपका जो ऑर्डर आएगा बेटा, दैट विल बी M क्रॉस Q। तो इसमें हमने लेफ्ट साइड पे पहले BC को मल्टीप्लाई किया है, फिर लेफ्ट साइड से A को मल्टीप्लाई किया है। राइट साइड पे पहले ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे देखो A का ऑर्डर है M क्रॉस N और B का ऑर्डर है N क्रॉस P। तो ये प्रोडक्ट डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड है? क्योंकि A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो यहां पे हमारे पास हो गया A B का ऑर्डर कितना? M क्रॉस P। अब देखो A B को अगर हम C से मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसका ऑर्डर M क्रॉस P और C का ऑर्डर P क्रॉस Q। फिर से प्रोडक्ट हमारा ये डिफाइंड होगा। Why? Because AB के नंबर ऑफ कॉलम्स और C के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर जैसे AB इंटू C का ऑर्डर बेटा क्या हो जाएगा? M क्रॉस Q। और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल ही आएंगी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेटा हमारा एसोसिएटिव होता है, प्रोवाइडेड कि प्रोडक्ट डिफाइंड है। इज इट ओके? तो हमारे पास ऑर्डर ऐसे हैं कि सूटेबल प्रोडक्ट्स डिफाइंड है। तो ऑर्डर देखो हमने पोजिशनिंग चेंज नहीं करी, A पहले है फिर B है फिर C है, यहां भी A पहले है फिर B है फिर C है। आप आगे पीछे नहीं कर सकते कि इसको BA लिख लो। Why? Because मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो अपनी जगह पे रखे रखे कोई भी दो मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई कर लो, प्रोवाइडेड प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो आपके पास दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएंगी, आगे पीछे उनको नहीं करना। राइट? अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। लुक एट दिस कि अगर ए आपके पास कोई M क्रॉस N मतलब किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है और सूटेबल नल मैट्रिक्स जिससे कि प्रोडक्ट आपका डिफाइंड हो जाए। अब देखो जैसे यहाँ पे A का ऑर्डर हमने लिया है M क्रॉस N और O का ऑर्डर है N क्रॉस M, तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स O के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो ये प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। अब जैसे नंबर्स में होता है, किसी भी नंबर को जीरो मैट्रिक्स से जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जीरो मिलता है ना, तो किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यू विल गेट नल मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? M क्रॉस N। अगर आप O को पहले लेना चाहो, ये देखो O का ऑर्डर है N क्रॉस M और A का ऑर्डर है M क्रॉस N, तो यहां भी तो प्रोडक्ट डिफाइंड है क्योंकि O के नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा A के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अगेन O की क्योंकि हर एंट्री जीरो है, तो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करेंगे
तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होके 0 आ जाता है, तो यू विल बी गेटिंग अ नल मैट्रिक्स। और देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस n। इज इट ओके? तो नल मैट्रिक्स से अगर हम एक ए मैट्रिक्स को किसी नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोवाइडेड मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, तो यू विल ऑलवेज गेट नल मैट्रिक्स, राइट? सो A into O will be O into A and both will be equal to null matrices, right? अगली देखो प्रॉपर्टी। अब जैसे नंबर्स में होता है ना कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वो नंबर मिलता है, तो यहां पे देखो अगर हमारे पास A स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का बेटा, और I यूनिट मैट्रिक्स का मतलब याद है, इसकी दूसरा नाम इसका क्या था? यस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। व्हाट वाज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n को अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर n से मल्टीप्लाई करोगे, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। तो A इंटू I और I इंटू A आपको फिर से मैट्रिक्स A मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम A लेते हैं ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स 2 3 5 -8 एंड लेट मी टेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो मेन डायगोनल पे 1 होंगे बेटा और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? 0। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमने सेम ऑर्डर का लिया है। अब देखो जरा A इंटू I, तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही होगा इसमें। तो कैसे निकालेंगे? देखो A की फर्स्ट रो और I का फर्स्ट कॉलम, वो यहां पहली एंट्री आएगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखो, 2 + 0 विल बी 2। ये वाली एंट्री कहां है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, तो A की फर्स्ट रो और I का सेकेंड कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करो, 0 + 3 विल बी 3। फिर ये एंट्री सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज मल्टीप्लाई करो, 5 आ जाएगा। फिर ये एंट्री इसकी सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम, -8। आप देख रहे हो ये तो वही मैट्रिक्स A आ गया, 2 3 5 -8। सो यू कैन ऑब्जर्व इट इज इक्वल टू A। इस केस में I इंटू A भी देखो जरा। अब हम I पहले लिख रहे हैं, तो 1 0 0 1 multiplied by A which is 2 3 5 -8. Let us multiply the corresponding entries बेटा। तो ये देखो मैं नीचे लिखती हूँ उसको। Let us see what are we getting। अब ये पहली एंट्री कैसे आएगी? यस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2 इज 2 + 0 दैट इज 2। ये एंट्री कहां पे है? फर्स्ट रो में है, सेकेंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो I की लो, सेकेंड कॉलम A का लो, तो 3 + 0 विल बी 3। फिर ये एंट्री है आपकी सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, तो I की सेकेंड रो और A का फर्स्ट कॉलम, 0 + 5 विल बी 5। लास्ट एंट्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो I की सेकेंड रो और A का सेकेंड कॉलम, तो 0 + -8 will be -8। अगेन यू कैन सी इट इज नथिंग बट A, तो फिर से हमें A मिल रहा है। तो इन जनरल तो याद है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं था, है ना, A B B A नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा, तो A इंटू I और I इंटू A दोनों ही किसके इक्वल होते हैं? A के। अगर आपके पास A और I, हाँ I तो होता ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपका A स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी ऑर्डर n का, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपने सेम ऑर्डर का लिया है, तो I को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि A को I से मल्टीप्लाई करके वही मैट्रिक्स दोबारा मिल रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इज इट ऑल राइट? तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इज इट ओके? अगला देखो, जैसे अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा ऑर्डर n का, ये देखो अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ऑर्डर n का और I यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो अगर आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स B मिलता है जिससे बेटा AB और BA दोनों इक्वल हो जाएं, और किसके इक्वल हो जाएं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो
क्या बोल रहे हैं हम, देखो यहाँ पे कि ए बी और बी ए दोनों ही हमारे इक्वल हो जाएं। अब इन जनरल तो कॉम्पिटिटिव नहीं था, मान लो कोई ऐसा मैट्रिक्स मिल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए बेटा, तो बी को बोलते हैं ए का इनवर्स। तो अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इस बात को समझते हैं बेटा। मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, सपोज 2 1 9 5, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमने ये ले लिया बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। एंड सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स बी विच इज 5 -1 -9 and 2. Again we have taken matrix B of same order. अब इसमें जरा हम प्रोडक्ट निकालते हैं बेटा A इंटू बी। अब देखो A इंटू बी डिफाइंड होगा और उसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। अब पहली एंट्री देखो कैसे आएगी, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। तो 2 5 10 -9 is 1। ये एंट्री आएगी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, तो -2 + 2 विल बी 0। फिर यहां पे देखो ये वाली एंट्री सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 45 - 45 0। देन दिस एंट्री बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -9 + 10 विल बी 1। तो आप देख रहे हो यहां पे A इंटू बी क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है, मेन डायगोनल पे 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने, 0। अब देखो यहां पे B इंटू ए, लेट अस ऑब्टेन B इंटू ए। तो B को पहले लिखते हैं 5 -1 -9 2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे A से 2 1 9 5। सो लेट अस मल्टीप्लाई एंड सी व्हाट डू वी गेट, ठीक है। ये देखो नीचे लिखते हैं इसको। सो दिस विल बी इक्वल टू नाउ, अब देखो पहली एंट्री यहां पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 2 10 -9 is 1। फिर यहां पे देखो 5 1 5 -5 दैट इज 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके ऐड किया। ये एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो लो फर्स्ट कॉलम -18 + 18 0। फिर उसके बाद यहां पे देखो -9 + 10 दैट इज 1। तो अगेन यू कैन सी इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हो एक ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास B है सच दैट A इंटू बी और B इंटू ए दोनों ही किसके इक्वल हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये वाला मैट्रिक्स B विल बी कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ A। A को भी B का इनवर्स कह सकते हो, ठीक है। तो लिखते ऐसे हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A, या फिर हम ये भी कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि और B इनवर्स विल बी इक्वल टू A। A B का इनवर्स होगा एंड B विल बी कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ A, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो B इज कॉल्ड इनवर्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है और आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स B मिलता है कि AB इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो B विल बी कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ A। गॉट इट। अगली प्रॉपर्टी देखो यहां पे कि अगर हमारे पास बेटा A इंटू बी नल मैट्रिक्स है, इज इट ओके, क्या बोल रहे हैं हम, A इंटू बी देखो अगर नल मैट्रिक्स है तो इन जनरल कोई जरूरी नहीं है कि A और B में से कोई ना कोई 0 होना चाहिए। अब देखो नंबर्स में हमारे पास ऐसा होता है, अगर हम कहते हैं दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो हम कहते हैं ना या तो x 0 होना चाहिए या y 0 होना चाहिए। दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी 0 नहीं होता, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपके पास दो नॉन नल मैट्रिसेस हैं तो भी हमारा उनका प्रोडक्ट क्या बन सकता है, नल मैट्रिक्स। नहीं बिलीव होता, एग्जांपल लेते हैं। ये देखो सपोज हमारे पास बेटा एक मैट्रिक्स A है, मान लो इट इज गिवन बाय 2 2 -1 -1। आप देख रहे हो ये नॉन नल मैट्रिक्स है ना, क्योंकि नल मैट्रिक्स में तो हर एंट्री 0 होती है। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हमने नॉन नल मैट्रिक्स ले लिया। B देखो एक मैं और मैट्रिक्स लेती हूं, सपोज इसकी एंट्रीज हैं 1 2 -1 -2। अगेन इट इज नॉन नल मैट्रिक्स, हर एंट्री 0 नहीं है और ये भी है ऑर्डर 2 क्रॉस 2। नाउ लेट मी ऑब्टेन A इंटू बी।
इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो अब तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। अब देखो ये एंट्री कैसे आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 माइनस 2 कितना आएगा 0। ये एंट्री है बेटा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो इसकी फर्स्ट रो और इसका सेकेंड कॉलम, 2 2s are 4, फिर 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, 4 प्लस माइनस 4 विल बी 0। ये एंट्री कैसे आएगी, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकेंड रो ले लो और फर्स्ट कॉलम ले लो। -1 इंटू 1 इज -1, -1 माइनस 1 इज +1, -1 प्लस 1 कितना 0। फिर ये एंट्री सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो लो और सेकेंड कॉलम, तो -1 इंटू 2 इज -2, -1 माइनस 2 इज +2, -2 प्लस 2 कितना 0। तो ये आपका बन गया नल मैट्रिक्स। इज इट ओके? तो यू कैन सी कि A इंटू B नल मैट्रिक्स है, जबकि A और B हमारे क्या हैं, नॉन नल मैट्रिसेस हैं। इज इट ओके? तो जब दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से कम एक नल मैट्रिक्स बने ही बने। दो नॉन जीरो अगर या नॉन नल मैट्रिसेस हो तो भी हमें प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स मिल सकता है। इज इट ओके? तो ये हो गई बेटा हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इज इट ऑल राइट? लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। देखो क्या है हमारा ये क्वेश्चन, पढ़ते हैं एक बार। राइट एज अ सिंगल मैट्रिक्स, तो हमारे पास है 3 2 5 7 -4 0 1 2 2 -1 3 5 और फिर ये माइनस करना है। तो लेट अस डू नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट ओके? तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो जरा, पहले हमारे पास है ये मैट्रिक्स 3 2 5 7 -4 0, जिसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ले रही हूं मैं, 2 -1 3 5। ऑल राइट, ये लेट अस सी इज द प्रोडक्ट डिफाइंड। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखो 2 क्रॉस 3, इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, 3 रोज हैं बेटा और 2 क्या हैं, कॉलम्स हैं। तो नोटिस करते हैं हम कि A के नंबर ऑफ, मान लो ये मैट्रिक्स A है सपोज और ये मैट्रिक्स है B, तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज सेम है बेटा। तो ये प्रोडक्ट हमारा डिफाइंड होगा और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 2। अब कैसे आएगा देखो, पहली एंट्री यहां पे हमें मिलेगी फर्स्ट रो A की और फर्स्ट कॉलम B का, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो देखो जरा यहां पे कितना आ गया, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बेटा हम। तो लेट मी राइट, सो वी हैव 3 1s are 3, 2 2s are 4 प्लस 5 3s are 15। यहां पे जो एंट्री आएगी वो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो A की ले लो फर्स्ट रो और B का लेंगे बेटा सेकेंड कॉलम, तो B का सेकेंड कॉलम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। सो वी आर गेटिंग 3 2s are 6 -2 और प्लस 5 5s are 25। ये एंट्री है अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो अब हम A की लेंगे बेटा सेकेंड रो, ये देखो, और B का लेंगे हम फर्स्ट कॉलम। तो B का लेते हैं फर्स्ट कॉलम, ये देखो। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। सो व्हाट आर वी गेटिंग, 7 1s are 7 -4 2s are 8 और प्लस 0। ये वाली एंट्री है बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो A की लोगे सेकेंड रो और B का आप लोगे सेकेंड कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 7 2s are 14 फिर प्लस 4 एंड प्लस 0। तो ये देखो प्रोडक्ट कितना आ गया, क्या मैट्रिक्स आ रहा है नोटिस करो। वी हैव 15 प्लस 7 दैट इज 22, देन 25 प्लस 4 दैट इज 29, फिर -1 और फिर 18। तो ये तो आ गया देखो A इंटू B। मान लो क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स A है बेटा, ये B है और ये C है।
तो a इंटू बी को मल्टीप्लाई किया, बॉटमास की तरह करना है, पहले प्रोडक्ट फिर डिफरेंस, ऐसा मत करना पहले b माइनस सी निकाल दिया फिर a से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, सब्ट्रैक्शन बाद में होगी। अब हम करते हैं, ये निकालते हैं हमारा a इंटू बी और माइनस सी। लेट अस ऑब्टेन, सो वी हैव a into b matrix as 22, 29, -1, 18। इसमें से बेटा माइनस करना है मैट्रिक्स C। C मैट्रिक्स देखो क्या गिवन है, 7 - 8 5 9, तो 7 - 8 5 और 9। अब याद है ना, सब्ट्रैक्शन तो कब होता है, जब ऑर्डर सेम हो। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। कुछ चीजें तो आसान है ना, सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल इजी है। क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट। तो लेट अस सब्ट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। 22 - 7 कितना हो जाएगा, 15। फिर 29 + 8 विल बी 37। देन -1 - 5 विल बी -6। देन 18 - 9 विल बी 9। तो दिस विल बी द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, दैट इज 15 37 -6 as 9। तो इसको हमने लिख दिया एज सिंगल मैट्रिक्स, तो ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमें चाहिए था। इज इट ओके बेटा, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और देखो इस पे, लेट अस लुक एट दिस, कि हमें a स्क्वायर फाइंड करना है, आपको a मैट्रिक्स ये दिया है। सो लेट अस नाउ लुक एट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर का मतलब होता है a मल्टीप्लाइड बाय a। तो पहला मैट्रिक्स यही है हमारा cos 2 थीटा sin 2 थीटा, राइट, माइनस sin 2 थीटा एंड देन वी हैव cos 2 थीटा। अब देखो इसको खुद ही से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो हमें मिलेगा a स्क्वायर। तो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय इटसेल्फ। तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा, then we have minus sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। तो a स्क्वायर का मतलब a मल्टीप्लाइड बाय a। देखते हैं क्या प्रोडक्ट डिफाइंड है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है। एंड मोर ओवर रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर है बेटा, वो क्या होता है, m क्रॉस p, दैट मीन्स इट विल बी 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पे पहली एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी लोगे फर्स्ट रो और इसका लेंगे हम फर्स्ट कॉलम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर 2 थीटा। फिर sin 2 थीटा इंटू माइनस sin 2 थीटा इज माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। गॉट इट। ये वाली एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। तो पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लोगे बेटा और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का लोगे सेकेंड कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। cos 2 थीटा sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तो सेम ही टर्म दो बारी आ गई, तो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा ये आ जाएगा। अब ये वाली एंट्री देखो, इट इज इन सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स की आपको लेनी है सेकेंड रो, ये देखो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का हमें क्या लेना है बेटा, बताओ। यस, फर्स्ट कॉलम। तो इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ऑब्जर्व करो, माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तो वही टर्म दो बार है, तो -2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। गॉट इट। ये वाली एंट्री कैसे कहां पे है बेटा, सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का भी हम लेंगे सेकेंड कॉलम। अब तो लेट अस मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंड ऐड। माइनस sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, इट इज माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा, फिर प्लस cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर 2 थीटा। अब देखते हैं इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं। ये देखो,
ये क्या फॉर्मूला बन रहा है बेटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये फॉर्मूला याद होगा आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा। याद है ना फॉर्मूला। तो जो भी एंगल है बेटा उसका डबल हो जाता है। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा ले रहे हो तो इट विल बिकम कॉस ऑफ 4 थीटा। फिर ये देखो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला याद करो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हमारे पास होता है तो एंगल डबल हो जाता है बेटा, इट बिकम्स साइन ऑफ कितना 2 थीटा। तो जो भी एंगल है हम उसका क्या लेते हैं, डबल। तो यहां पे हमारे पास ऑलरेडी 2 थीटा है तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 4 थीटा। तो दिस टर्म विल बी साइन 4 थीटा। अब देखो ये टर्म यही है विद माइनस साइन, तो दिस विल बी माइनस साइन 4 थीटा। और ये फिर से वही है, ये वाली कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो दैट इज कॉस 4 थीटा। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो हमें गिवन मैट्रिक्स का स्क्वायर चाहिए था, मतलब उसी मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करना था, तो वी आर गेटिंग दिस मैट्रिक्स, दिस इज द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। गॉट इट। अब देखो आज हमने क्या किया है बेटा, इस लेक्चर में वी हैव डन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने देखा एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कब मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो कंडीशन देखी कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। मान लो अगर ए का ऑर्डर था m क्रॉस n और b का था n क्रॉस p, तो एक बात और ऑब्जर्व करी कि जो प्रोडक्ट आता है ए बी उसका ऑर्डर क्या होता है, यस m क्रॉस p। और प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स की अगर ijth एंट्री आपको चाहिए तो वो कैसे निकाली जाती है, पहले मैट्रिक्स की ith रो और दूसरे मैट्रिक्स का jth कॉलम दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करना हमने सीख लिया मैट्रिसेस का, और क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ऑलराइट, एंड देन वी लुक्ड एट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम इजीली कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आज हमने देखी है वो ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता। राइट, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, एसोसिएटिव होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ऑलराइट, और एक और इंपॉर्टेंट कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस नल मैट्रिक्स है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक नल मैट्रिक्स जरूर बने। ठीक है, और फिर हमने देखे कुछ क्वेश्चंस, तो बट वी नीड मोर प्रैक्टिस, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑन दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, तो इस लेक्चर में इतना ही। प्लीज एंजॉय बेटा द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेस। थैंक यू एंड बाय बाय बेटा।